हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। जैसा हमने कल क्वेश्चन नंबर 7 किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टू सेम वही है। बस वहाँ पर थोड़ा बेसिक था, यहाँ पर एक लेवल अपडेट है। बस आपको खाली बस वो जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया बेटा, वालचंद कमेंस बिजनेस एज अ फूड मर्चेंट। मतलब फूड मर्चेंट सभी को पता है बेटा, खाने पीने का बिजनेस कर रहा है। कभी स्टार्ट किया उसने बिजनेस बेटा, 1 जनवरी 2013 को चालू किया विथ कैपिटल। कितना पैसा लेके आया बिजनेस में बेटा, 20,000 क्या करके लेके आए, कैपिटल लेके आए बेटा। 20,000 बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा बेटा, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होता है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू किस चीज़ का पैसा आ रहा है, कैपिटल अकाउंट आ रहा है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000। यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। और ऑन द सेम डेट अगर उसने पैसा तो लाया, उसने क्या किया, परचेज फर्नीचर एंड फिटिंग फॉर कैश। कितने में खरीदा, 8,000 में खरीदा। एक बात बताओ, बिजनेस चालू करेगा पैसा लाने से, नो पैसा तो लाया, उसके बाद उसने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा, 8,000 उस रूप से। टू अपने पास से क्या जाएगा बेटा, पैसा जाएगा। कितना जाएगा, 8,000 रुपया क्या होगा, जाएगा। क्लियर है, डन। आगे क्या दिया गया, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑब्टेन हिज बुक कैप बाय द सिंगल एंट्री यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 का बनाना है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। और छोटा सा हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट भी क्या करेंगे, बना देंगे। बुक में कैश बुक लिखा, आप कैश अकाउंट लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये सारी चीज़ें समझने वाली है। सर क्यों समझने वाली, देखो यहाँ पर हर एक एंट्री के काफ़ी सारे मतलब होते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, इसको एक नाम दे देते, हम सबको नाम दे देते, यहाँ पर अज्यूम करते हैं। इसको नाम ए दे देता हूँ, ये बी सी डी ई एफ और यहाँ पर एफ तक नाम दे दिया। क्लियर है। अभी सेल्स कितने का सेल कर रहा है बेटा, 40,000 का सेल कर रहा है। उसमें से कैश सेल्स कितना दिया गया है, 20,000। अरे 40,000 का कैश सेल्स दिया गया है, तो देयरफॉर क्रेडिट सेल मेरे लिए कितना हो गया, क्रेडिट सेल मेरे लिए कितना हो गया, 20,000 का। अरे 20 + 20 कितना हो गया, 40 हो गया। अभी देखो परचेज इंक्लूसिव कैश परचेज कितना दिया है, 12। तो अपने पास 34,000 है। 34,000 में से 12,000 क्या करो, माइनस करो। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 22,000 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 22,000 मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, सॉरी क्रेडिट परचेज हो गया। क्रेडिट परचेज कितना हो गया मेरे लिए, 22,000 हो गया। क्लियर है, डन। समझ में आया बेटा कैसे आया, देखो ना, कैश 12 है तो क्रेडिट कितना रहेगा, 22। तो इजिकल टू हो गया 34। कैश सेल्स अगर अपने लिए 20 है तो क्रेडिट सेल भी 20 हो गया, तो हो गया 40,000 हो गया। अब ये सबका एंट्री आपको पता होना चाहिए। सर क्या ऐसा एंट्री पता, देखो सेल्स किया तो सेल्स ऑलवेज क्या आता है, क्रेडिट साइड। देखो ए का एंट्री बताता हूँ, ए का एंट्री क्या होता है, सेल्स ऑलवेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड। कितने का सेल किया बेटा हमने, पहले अज्यूम करते कैश सेल्स 20,000 का किया, अपने पास 20,000 जा रहा है और पैसा भी कितना आ रहा है बेटा, कैश अकाउंट से कितना पैसा आ रहा है, 20,000 आ रहा है। ये ए वाला। अभी ए में क्रेडिट सेल भी है। क्रेडिट सेल कितने का किया बेटा, 20,000 का। अरे क्रेडिट सेल किया तो सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड। और जिसको हमने सामान बेचा उसको क्या बोलते हैं हम, डेटर। क्या बोलते हैं बेटा, डेटर बोलते हैं। क्लियर है, डेटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। सर ये वाला तो समझ में, सेल्स किया, ये वाला नहीं समझ में। देखो कभी भी आप सामान को क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। सेल्स कर रहे हैं तो कहाँ होता है बेटा, फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, ट्रेडिंग, एड इन सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और डेटर अकाउंट क्या होता है, डेबिट। क्योंकि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड और डेटर अकाउंट क्या होता है, डेबिट साइड होता है। क्लियर, यही एंट्री है। तो मैंने वही लिखा ना, देखो ना यहाँ पर आप देखोगे तो वही समझ आए, डेटर अकाउंट डेबिट और सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। अभी बी वाला देखते हैं, बी वाला क्या बोल रहे हैं, कैश परचेज कितने का किया, 12 परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा है, 12,000 से। टू खरीदा तो मेरे पास से क्या जाने वाला है, कैश। कितना जाएगा, 12,000 रुपया क्या होगा, जाएगा। सेम एज अ क्रेडिट, कहाँ गया अपने लिए, क्रेडिट से क्रेडिट परचेज कितना किया बेटा हमने, 22,000 का। तो परचेज ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट साइड। कितने का डेबिट आ जाएगा, 22,000 से। टू मेरे पास से क्या जाएगा बेटा, परचेज तो कर दिया, नाम किसका आ जाएगा,
क्रेडिटर अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 22,000 नाम आया। सर कहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर मैंने आपको करके बता दिया था। स्टार्टिंग का एंट्री देखो, परचेस करोगे तो एड इन परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और क्रेडिटर अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, डन। ये एंट्री हमने यहाँ तक कर दिया, ए बी वाला कर दिया। अभी देखो वालचंस ड्राइंग, वालचंस का ड्राइंग करे, ड्राइंग ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट साइड। किस चीज़ का ड्राइंग कर रहा है बेटा, पैसे का क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। क्लियर है, तो ए बी यहाँ पर आ गया सी। ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है बेटा, डेबिट साइड, तो एंट्री क्या रहेगा, ड्राइंग्स अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने का ड्राइंग कर रहा है बेटा, 2,400 रुपये का ड्राइंग कर रहा है, और मेरे पास से क्या जाएगा बेटा, पैसा क्या होगा, जाएगा, कितना जाएगा, 2,400 रुपये क्या होगा, जाएगा। अभी देखो क्या बोल रहे, सैलरी टू स्टाफ। अभी इसका एंट्री यहाँ पर लिख दे, सैलरी टू स्टाफ वाला। देखो हम क्या कर रहे हैं, सैलरी किसको दे रहे हैं, स्टाफ को। तो एंट्री क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट क्या रहेगा बेटा, सैलरी अकाउंट क्या रहेगा, सैलरी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू मेरे पास से क्या जाएगा बेटा, कैश अकाउंट क्या होगा, जाएगा। मतलब सैलरी कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। जैसे ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ जाएगा, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सेल सभी को पता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, परचेस सभी को पता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेब्स बेटा, बैड डेब्स का इफेक्ट क्या होता है, देखो मैंने बताया था, बैड डेब्स 1,000 रुपया दिया गया। बैड डेब्स का इफेक्ट देखो यहाँ पर कहाँ गया, आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। मैंने लिखा था बैड डेब्स ऑन डेटर और RDD ऑन डेटर। ये तो बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, प्रीपेड, एडवांस, यहाँ पर आ जाएगा। देखो नहीं, डेप्रीशिएशन ये आ गया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप ऑन डेटर, तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम डेटर, बैलेंस शीट असेट साइड, और करके क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डेटर अकाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो वही हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ डेटर का कहाँ चला जाएगा बेटा, तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बेटा, जैसे बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये आ जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंस, तो एंट्री क्या रहेगा, बिजनेस एक्सपेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, कैश अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। ये एंट्री पता है ना, बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आता है, कैश और बैंक अकाउंट का नाम आता है। अभी देखो, वालचंद टेक अ फूड वर्थ ₹1,000 फॉर शॉप फॉर अ प्राइवेट यूज। बेटा कितना कर रहा है विड्रॉ, 1,000। क्या कर रहा है बेटा, गुड्स विड्रॉ कर रहा है, किसके लिए, प्राइवेट यूज। तो इसका एंट्री क्या रहेगा, एफ। अगर किसी का भी गुड्स विड्रॉ कर रहा है बेटा बिजनेस में, किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसका एंट्री क्या होता है, सेम। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, फर्स्ट इफेक्ट, इसकी दो इफेक्ट होती है। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्यों सर क्रेडिट साइड, क्योंकि गुड्स विड्रॉ किसके लिए कर रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है। इसको नाम देते थे, जी नाम देते थे। क्लियर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम कैपिटल। क्यों लेस फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि क्या हो रहा है, पर्सनल यूज़ कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्राइंग, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लेके गए तो उसको क्या बोला जाएगा, ड्राइंग बोला जाएगा। एंड पेड 400 फॉर हिज सन बट ओमिटेड रिकॉर्ड इन द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, मतलब और क्या कर रहा है बेटा, 400 रुपया पे कर रहा है, तो एंट्री सेम ही रहेगा। पे कर रहा है तो यही वाला एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। क्योंकि क्या कर रहा है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश अकाउंट जा रहा है। क्लियर है, और 400 रुपया, मतलब दो एंट्री यहाँ पर है ड्राइंग का। ऑन द 31 मार्च 2013 द सन्ड्री डेटर, मतलब क्लोजिंग, देखो यहाँ पर क्लोजिंग सन्ड्री डेटर कितना दे दिया, 10,400। सन्ड्री क्रेडिटर दिया गया स्टॉक इन हैंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक पता ही रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, सारी चीज़ें दी गई। चलो 1 बाय 1 करके सबसे पहले बता दे बनाना क्या है। देखो यहाँ पर क्लोजिंग डेटर दिया, मतलब हमें कहीं ना कहीं डेटर और क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना है। सर कहाँ से पता चला, देखो यहाँ से आया ना, क्लोजिंग सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर, इससे मतलब मुझे क्लोजिंग अकाउंट भी बनाना है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, वालचेन कमेंस बिजनेस विद अ फूड मर्चेंट 1 अप्रैल 2013 विद अ कैपिटल। बिजनेस में पैसा आ रहा था, एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट है बेटा, तो यहाँ पर देखो पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, यहाँ पर मैंने कैश अकाउंट बना दिया। यहाँ पर छोटा सा मैंने ऊपर डेटर, नीचे कौन सा अकाउंट बना दिया, क्रेडिटर अकाउंट। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर दोनों छोटे छोटे अकाउंट क्या कर दिए, बना दिए। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा ला रहा था, तो एंट्री क्या था बेटा,
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड, कैपिटल कहाँ आता है बेटा, लाइबिलिटी साइड पे आता है। कितना आ गया, 20,000 रुपीज़ दिया गया है, तो कैपिटल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे। यहाँ पर लिख दो कैपिटल अकाउंट कितना आ गया, 20,000 आ गया। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर है, कैश अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो कैश की कहाँ लिखना है मेरे को, डेबिट साइड। यहाँ पर टू नाम किसका आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ गया सर, 20,000 आ गया। और क्या कर रहा था, और क्या बोल रहे थे बेटा यहाँ पर, और फर्नीचर उसने क्या खरीदा, कितने का खरीदा था, 8,000 का फर्नीचर परचेस किया। तो फर्नीचर कहाँ जाता है, असेट साइड, कैश अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट। फर्नीचर कहाँ जाएगा बेटा, असेट साइड, कैश अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, जाएगा। तो आगे यहाँ पर फर्नीचर लिखूँ 8,000 का, स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर में, और कैश अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। कैश अकाउंट की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पे क्या करना है, लिख देना है आपको। क्लियर है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय किसका नाम आ जाएगा, फर्नीचर का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा, पैसा क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। क्लियर है, कितना पे कर रहे हैं बेटा, 8,000 रुपये किस चीज़ का पे किया हमने, फर्नीचर का क्या कर दिया, पे कर दिया। क्लियर है, डन। अभी सारा एंट्री जो हमने जो ये किया था उसी सारा एंट्री यहाँ पर है। सेल्स किया तो सेल्स की एंट्री कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। देखो पहला वाला देखो, कैश कहाँ पर है, डेबिट, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड नाम किसका लिखना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट का क्या लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। तो किसका नाम आ जाएगा, सेल्स अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना सेल्स कर रहे हैं बेटा, 20,000 का सेल कर रहे हो। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, सेल्स का, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। बाय यहाँ पर आ जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं कैश सेल्स, कितना कर रहे हैं, 20,000। इनर में क्यों लिखा, क्योंकि क्रेडिट सेल भी अभी उसके पीछे पीछे आ ही रहा है। दोनों एंट्री देखो, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे नाम किसका लिखा, सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। सेम यहाँ पर डेटर अकाउंट डेबिट और सेल्स कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। ये कौन सा सेल है अपने लिए, क्रेडिट सेल। ये कैश सेल्स था, क्रेडिट सेल, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्रेडिट सेल्स। कितना दिया गया है, 20,000 दिया है, 20 + 20 कितना आ जाएगा, 40,000 हो जाएगा। और फर्स्ट इफेक्ट कहाँ था, डेटर अकाउंट डेबिट, तो डेटर अकाउंट की कहाँ लिखना है आपको, ये डेबिट साइड, तो डेटर अकाउंट की कहाँ लिख देना है, डेबिट साइड। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 20,000 का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, डन। दोनों एंट्री हो गया। अभी क्रेडिट परचेस, परचेस एंट्री कितना दिया गया है सर, परचेस कैश परचेस 12,000, क्रेडिट परचेस 22,000। परचेस कर रहे तो एंट्री क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस कहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर लिख दो, पहले एक लाइन ऊपर छोड़ देना ओपनिंग स्टॉक के लिए। टू यहाँ पर आ जाएगा कैश परचेस, कितना परचेस कर रहे हैं बेटा, 12,000 का। और कैश अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, हम क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। यहाँ पर बाय आ जाएगा, परचेस कितना परचेस कर रहे हैं बेटा, 12,000 का क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। क्लियर है, डन। ठीक है, डन। परचेज अकाउंट 12। अभी सेम एज अ क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस कितना दिया, 22। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट साइड, तो परचेस कहाँ जाएगा, टू क्रेडिट परचेस, कितना कर रहे हैं, 22। और दोनों को मिला दो, कितना हो जाएगा, 12 + 22 कितना हो जाएगा, 34,000 हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बेटा, क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ चला जाएंगे हम, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय परचेज अकाउंट का, क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में बाय किसका नाम आ जाएगा। ये सारा का सारा 11 स्टैंडर्ड में हमने किया था, लेजर चैप्टर में, वही पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पर करके दिया गया। कोई भी बड़ा बात नहीं यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर खाली सेम कॉपी पेस्ट करके दे दी गई है। क्लियर है, बाकी और कुछ भी दिया गया नहीं है। ये हो गया। अभी क्या बोल रहे थे बेटा, ड्राइंग कर रहा है, कितना कर रहा है, 2,400। तो ड्राइंग का एंट्री क्या रहता है बेटा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग कहाँ जाएगा, कैपिटल में से लेस हो जाएगा 2,400 रुपया। तो देखो ड्राइंग कर रहे हैं और कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो चलो पहले कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख देते, बाय किसका नाम आ जाएगा, बाय ड्राइंग अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा बाय ड्राइंग, कितना है 2,000
400 रुपये आ जाएगा। और सेकेंड एंट्री क्या रहेगा, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस ड्राइंग। देखो सबसे पहले ड्राइंग किसका आता है, कैश प्लस गुड्स, क्योंकि गुड्स का भी कर रहे हैं मेरे को पता है। तो यहाँ पर इनर में ही लिखता हूँ 2400 सभी का ड्राइंग प्लस करके बाद में क्या करेंगे, आउटर साइड पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। क्लियर है, और भी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, डन। अभी उसके बाद क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये हो गया। अभी क्या दिया है, सैलरी टू स्टाफ कितना दिया गया, 3600। सर सैलरी कहाँ आता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड कितना आएगा, सैलरी 3600 रुपया क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, तो 3600 रुपया लिख दो बेटा यहाँ पर। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा सैलरी, कितना है 3600। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पैसा जा रहा है, तो अपने पास कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड कितना लिखना है, 3600 रुपया क्या करके रखना, लिख देना है। तो बाई नाम किसका आ जाएगा, सैलरी। सैलरी टू स्टाफ लिखो तो भी चलेगा, खाली सैलरी लिखो तो भी क्या होगा, चला जाएगा। बैड डेब्ट्स, देखो बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में कितना आ जाएगा 1000, और डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दो 2, बैड डेब्ट्स क्या दिया है, रिटर्न ऑफ कितना दिया गया है, 1000 रुपीज़ दिया गया है। और कहाँ चला जाएगा, डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है बेटा, कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़ आ जाएगा। बाई बैड डेब्ट्स कितना आ गया, 1000 रुपीज़ आ गया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल चीज़ें है, आपको आशा करूँगा समझ में आती ही रहेगी। क्या मैं कर रहा हूँ समझ में आया, सब ऊपर से तो नहीं जा रहा है, खाली बस वही 2 एंट्री आपको जर्नल एंट्री याद रखी, आगे के सम रह गए सब चुटकियों में। बिजनेस एक्सपेंस कितना दिया गया 1400, बिजनेस एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। 1402 किसका नाम आ जाएगा, बिजनेस एक्सपेंस, और कैश अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। बाई किसका नाम आ जाएगा, बिजनेस एक्सपेंस। 1400 रुपया हो गया। क्लियर है, डन। सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। अभी वालचंद गुड्स कितना लेके जा रहा है, 1000 फॉर शॉप फॉर प्राइवेट। बेटा गुड्स लेके जा रहा है तो पहले इफेक्ट कहाँ जाएगी, कोई भी गुड्स लेके जा रहा है तो ट्रेडिंग का ऑन क्रेडिट साइड लेस फ्रॉम कैपिटल, उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग। कितने का लेके जा रहा है, 1000 रुपये का लेके जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से इसको अलग कलर की पेन से लिखता हूँ। बाय क्या लिखूंगा, गुड्स विथ ड्रॉ फॉर, किसके लिए कर रहा है बेटा, पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर आता है पर्सनल यूज़, कितना आ रहा है बेटा, 1000 रुपये आ जाएंगे। और सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आया था ना ये कैश का था, प्लस गुड्स का कितना 1000, तो गुड्स का 1000 मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ड्राइंग में क्या कर दिया 1000 कर दिया। और क्या कर रहा हूँ 400 रुपये किस चीज़ का लेके जा रहा है, कैश का लेके जा रहा है। देखो यहाँ पर बोला गया है एंड पेड 400 टू हिज सन्स, और 400 रुपये अपने बेटे को पे किया, बट ओमिट द रिकॉर्ड इनर, मतलब वो लिखना भूल गया। तो और 400 रुपया क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। ड्राइंग मतलब ये कैश का ड्राइंग कर रहा है बेटा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट की डेबिट साइड में यहाँ पर लिख दो 400 रुपये प्लस 400, और यहाँ पर आ जाएगी बेटा बाय ड्राइंग कितना कर रहा है बेटा, 400 रुपये कर रहे हैं। पहले किया वो अलग था, ये किया अलग है, और भी करते ही जा रहा है। क्लियर है, डन। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन 31 दिसंबर 2000। देखो अभी एक चीज़ यहाँ पर नहीं दिया है, कौन सा एंट्री नहीं दिया है, डेटर ने कितना पैसा रिसीव किया, क्रेडिटर को कितना पैसा, वो एंट्री मिसिंग है। कौन सा 2 एंट्री मिसिंग है, देखो यहाँ पर, ये पूरा रफ कर दूँ क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आपको मैं करके बता देता हूँ। क्लियर है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके रफ करके मैं आपको बता दूँ, एक एंट्री मिसिंग है। कौन सा एंट्री मिसिंग है, 2 चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। देखो ये क्लोजिंग बैलेंस भले दिया है, क्लोजिंग सभी को पता है, डेटर का कहाँ जाता है क्रेडिट में, क्रेडिटर का कहाँ आता है डेबिट साइड आता है। देखो एक बात बताओ, हमने पैसा पे किया, किसको पे किया, अपने पास से पैसा जा रहा है, किसके पास आ रहा है बेटा, क्रेडिटर के पास। ये एंट्री एक मिसिंग है, और हमने पैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है, किसके पास से पैसा जा रहा है, डेटर के पास है। डेटर हमको कुछ तो पैसा देगा,
ये 2 एंट्री यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि देखो बिजनेस कर रहे हैं बेटा, हमें सीधी सी बात है, क्रेडिटर को पैसा पे करना पड़ेगा, डेटर को पैसा पे करना पड़ेगा, तो उसके बदले इन लोगों ने क्या दिया, क्लोजिंग बैलेंस। तो बचा हुआ जो भी डिफरेंस रहेगा वो पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, यहाँ पर रिसीव हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा क्या करे, पे करे। तो वही एंट्री देखो यहाँ पर है, सन्ड्री डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, 10,400। तो देखो यहाँ पर मैं करके आपको बता दूँ, 10,400 सन्ड्री डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 10,400। देखो ये आ गया डेटर, डेटर ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट साइड, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ रहेगा, क्रेडिट साइड। इतना पता होना चाहिए। बाय यहाँ पर आ जाएगा बेटा बैलेंस कैरी डाउन, कितना आ गया, 10,400 रुपया आ गया। एक बार जरा चेक कर लेते, 10,400 ही था ना, हाँ जी 10,400 रुपया था, क्लियर है। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, डेटर का असेट साइड। तो यहाँ पर लिख दूँ सन्ड्री डेटर, या तो खाली डेटर लिखो तो भी चलेगा। सन्ड्री डेटर कितना लिख दूँ बेटा, 10,400। यहाँ पर लिखना है तो लिख देना वर्किंग नोट, क्लियर है बेटा, डन। अभी डेटर का देखो, यहाँ पर देखो ये एंट्री डेटर का कहाँ गया, अभी कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है, जाहिर सी बात है ये साइड क्या है अपने लिए ज़्यादा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20,000, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, क्लियर है। 20,000 में से सर कितना माइनस करना है, 11,400 माइनस कर दो। देखो मेरे पास तो कैलसी, आप एग्जाम में कैलसी अलाउ है, 20,000 माइनस 11,400, क्लियर है, क्योंकि 10,000 और 1,000 11,400 कितना है, 8,600 रुपया आ गया। ये जो 8,600 रुपया है ना, उसको नाम क्या देना है, बाय कैश अकाउंट देना है। सर कौन सा अकाउंट, देखो एक एंट्री मैंने बताया था, डेटर है, डेटर के पास से कुछ तो पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होता है अपने लिए, डेटर के पास से अगर पैसा तुम रिसीव करोगे तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, क्लियर है, ये एंट्री होता है। तो यहाँ पर कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 8,600। ये पैसा क्या कर रहे हैं हम, रिसीव करेंगे। कैश क्या हो रहा है अपने पास से, रिसीव हो रहा है ना, क्योंकि पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है 8। देखो कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड, डेटर अकाउंट क्रेडिट है तो डेटर की क्रेडिट साइड लिख दिया। अभी कैश अकाउंट की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड, एक एंट्री डेबिट तो दूसरा कहाँ रहेगा, क्रेडिट। तो अभी डेटर अकाउंट की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। यहाँ पर नाम किसका आएगा, टू डेटर अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। यहाँ पर लिख दे वर्किंग नोट नंबर, कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 8,600 रुपया क्या हो रहा है, डेटर के पास से क्या हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, क्लियर है बेटा। देखो ना एंट्री सेम ही है, कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट की मैंने कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड, नाम किसका लिख दिया, डेटर। अभी डेटर अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट है, तो डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड, नाम किसका लिख दिया, बाय कैश का नाम लिख दिया। सेम एज अभी क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया गया है, देखो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 7,200। तो क्रेडिटर ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो यहाँ पर देखो क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो उसका जो बैलेंस आएगा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड आएगा। कितना दिया है, 7,200 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूँ बाय क्लोजिंग टू, यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस, क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा, कैरी डाउन कितना लिखेंगे, 7,200 रुपया लिखेंगे। तो अभी कौन सा साइड ज़्यादा, फर्स्ट सर यही साइड ज़्यादा ना, 22,000। तो यहाँ पर भी कितना आएगा 22, यहाँ पर भी कितना आएगा 22। 22,000 में से बेटा 7,200 क्या कर दो, माइनस कर दो, क्लियर है। तो 22,000 माइनस 7,200 क्या करो, माइनस। तो डेटर के पास से फाइनली कितना पैसा पे कर रहे हैं हम उसको, 14,800 रुपीज़ पे कर रहे हो। इस पे कर रहे इसको नाम क्या देना है बेटा, टू कैश अकाउंट। ये पैसा क्या कर रहे हैं हम बेटा, पेमेंट कर रहे हैं। सर कैसे पता चला, क्योंकि क्रेडिटर है, क्रेडिटर को पैसा पे करना है, पे करोगे तो अपने पास से पैसा क्या होगा, जाएगा। और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है बेटा, क्रेडिटर अकाउंट। कितना पैसा है, 14,800, 14,800। तो डेट क्रेडिटर अकाउंट क्या पर है बेटा, क्रेडिट, सॉरी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड नाम कैश का लिखा, कैश अकाउंट की कहाँ लिखना है, अभी क्रेडिट साइड पे जाके क्या करना है, मेरे को लिख देना है, क्लियर है। यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, बाय क्रेडिटर अकाउंट। ये भी कहाँ से आया, वर्किंग नोट नंबर से आया। कितना पैसा है, 14,800 रुपये आ गए, क्लियर है बेटा। देखो यहाँ पर 14,800 आया, 14,800 रुपया मैंने लिख दिया, क्लियर है, डन। अभी चाहते हो तो इसका तुम टैली कर सकते हो, टैली करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, क्लियर है बेटा, डन। तो इसको चलो टैली कर देते हैं। और क्रेडिटर का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर लिखा, देखो क्रेडिटर का क्लोजिंग कितना आता है, 7,200। तो 7,200 यहाँ पर भी आपको लिखना है, क्रेडिटर का
क्रेडिटर रखो, क्रेडिटर लिखो ना खाली 7,200, क्योंकि 7,200 क्लोजिंग बैलेंस दिया था। वो सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आता है बेटा, लाइबिलिटी साइड पे आता है। बुक में सेंट्री क्रेडिटर दिया है तो आपकी मर्जी, यहाँ पर सेंट्री क्रेडिटर लिख दो, क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा सेंट्री क्रेडिटर, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर से अपने को आ गया। अभी कुछ वर्किंग नोट नंबर 1 देते, 2 देते, अभी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो, डिग्री कॉलेज में आ गया, अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव करो, क्लियर है। ये आ गया 40, 40 कितना होता है 80, 80 और ये कितना हो गया 48 600 हो गया, क्लियर है। पता चला 20 20 40 48 600, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 48 600 आ गया। अभी सारे का टोटल करके क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना है सर, पहले 8 और 20 कितना होता है बेटा, 8 और 12 20, 20 और ये 5 कितना हो गया 25, 25,000। पता चला कैसे, अगर क्रेडिट साइड का टोटल करके 12 और 8 कितना होता है बेटा 20,000, तो 20,000 लिखो, 20,000 प्लस 2,400 प्लस 3,600 प्लस 1,000 क्या होता है 400 प्लस कितना आता है बेटा 400 प्लस 14,800, तो आपको टोटल आ जाएगा बेटा 42,600 आएगा। माइनस कितना करना है 48,600, आपको क्या करना है माइनस टोटल करना है। तो आपको कैश का टोटल आ जाएगा बेटा 6,000 रुपया, क्या आ जाएगा कैश का टोटल आ गया। एक बार जरा मेरी बुक में भी चेक कर ले, तो कैश का टोटल कितना आ गया जी 6,000 रुपया आ गया। तो इसका कितना टोटल आया 6,000 रुपया है। इसको ओपनिंग को नाम क्या लेते हैं बेटा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो इसको क्लोजिंग को नाम क्या देंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन रहेगा। ये कहाँ जाएगा बेटा, असेट साइड पे क्या होगा जाएगा, कितना आ गया 6,000, तो यहाँ पर लिख दूँ कैश अकाउंट कितना आ गया 6,000 रुपया आ गया, क्लियर है, डन। इसको भी आप चाहते हो तो यहाँ पर वर्किंग नोट करके लिख सकते हो, क्योंकि हमने वर्किंग नोट बनाया था। अभी तुम बोलोगे सम हो गया, नहीं सर एक एंट्री बाकी है। कौन सा एंट्री बाकी, देखो स्टॉक इन हैंड 31 दिसंबर 2013 कितना दिया गया 13,000। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट कहाँ होता है, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना वैल्यू है बेटा 13,000 रुपया है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाएगा। यहाँ पर लिख दो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 13,000 रुपया है, क्लियर है, डन। बहुत ही सिंपल चीज़ है, और कुछ भी दिया। अभी एक काम करते सम को चलो टैली कर दे। कौन सा साइड ज़्यादा, ऑफकोर्स सर क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ये देखो ना 41 प्लस 13 कितना आ जाएगा 54, तो यहाँ पर कितना लिखे बेटा 54, यहाँ पर भी कितना लिखे 54, 54 में से माइनस कितना करना है 34, तो आंसर कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। इस 20,000 को नाम क्या देते हैं बेटा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आता है कैरी डाउन, एक आया डेबिट, तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड, यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना आया सर 20,000, तो 20,000 प्लस यहाँ पर भी क्या लिखना है 20,000 लिखना है, 20,000 यहाँ पर भी क्या लिखना है 20,000, और ऊपर वाले सबको क्या कर दो माइनस कर दो। चलो ना 3,600 प्लस 1,000 प्लस 1,400, तो आंसर कितना है 6,000 माइनस 20,000, तो आंसर कितना आ जाएगा 14,000 आ जाएगा। इसको नाम क्या देंगे बेटा, टू नेट प्रॉफिट क्या लिखेंगे बेटा, फाइन कर रहे तो सॉरी कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन आएगा। तो यहाँ पर आएगा ऐड नेट प्रॉफिट, कितना आया 14,000 आ गया। 2,400 प्लस 1,000 कितना होता है सर 3,400 प्लस 400 रुपया ड्राइंग का, मतलब 3,800 क्या कर रहा है टोटल वो ड्राइंग कर रहा है। तो एक काम करो 20,000 में से 3,800 माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा सर 16,200 प्लस उसमें कितना ऐड करना है 14,000 क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो आंसर कितना है 30,200, 30,200 प्लस 7,200, तो आंसर कितना है 37,200। तो ये आंसर यहाँ पर एंड में लिख दूँ बेटा 37,400। अब इसका टोटल भी देखो 37,400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आएगा ही सर, आपने किया है तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्लियर है। 8,000 प्लस 10,400 प्लस 6,000
प्लस 13,000 सर 37,400। देखो सर आ गया। देखो यही तो कलाकारी है बेटा करने की, क्योंकि सारी चीज़ें मैं एकदम डीप में एनालाइज करता हूँ। देखो कोई भी जर्नल एंट्री करना है, अभी बच्चों को बता सम अभी भी टैली करना है बेटा। स्टार्टिंग का वीडियो आपको पता होना चाहिए। जितनी भी जर्नल एंट्री टोटल अपनी 19 जर्नल एंट्री, 19 की 19 जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए। चलो यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।